बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल आसिफ ब्रेन अकेडमी asifbrain.com। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास जनरल मैथ और उसकी मश्क नंबर 2/1 है। पूरी बुक में अहम तरीन मश्क है ये, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपए की छोड़ी। उसने अपने पीछे एक बेवा, एक उसकी बीवी है, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। हर एक का हिस्सा मालूम करें। ठीक है, हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है कुल मालियत। कुल मालियत कितनी है? 4,80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा कितना आएगा? 1/8। 1/8 उस वक्त लगाते हैं जब उसके बच्चे हों। तो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। 4,80,000 रुपये। 4,80,000 को 8 पे तकसीम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे 8 1 8, 8 × 6 48, ये आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये किसका हिस्सा आया है? ये बेवा का हिस्सा। बाकी जो मालियत है वो कितनी? बाकी मालियत कितनी बचेगी? 4,80,000 में से 60,000 जो ना वो हम माइनस कर देंगे। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो 4,20,000 ये बचेंगे। ठीक है, ये बाकी मालियत बच गई। बेवा का हिस्सा हमने निकाल दिया। अब ये जो बाकी बचा है इसमें से 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेटों और बेटियों का हिस्सा। वो कितना होगा? देखिए, आपको पता है बेटे जो ना वो कितने हैं? 3 बेटे हैं, तो हर बेटे को 2-2 हिस्से मिलते हैं। टोटल 3 बेटे हैं, हर बेटे को 2-2 हिस्से मिलते हैं। और आगे 4 बेटियां हैं, हर बेटी को 1-1 हिस्सा मिलता है। इनको जमा करें, टोटल कितने हिस्से बनेंगे? 6 4 10 हिस्से बनेंगे। ठीक है, हर बेटे को 2-2 हिस्से। 3 बेटे हैं तो ये 3 आएंगे 2-2। 4 बेटियां, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, तो 4 जो ना वो 1 आएगा। इनको जमा करें 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे हर एक बेटे का हिस्सा। यहाँ पे लिखेंगे हर बेटे का हिस्सा। वो कितना आएगा? बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, टोटल कितनी है? 10 ज़रब ये बाकी जो हमारे पास बचा है 4,20,000 रुपये। ठीक है, 4,20,000 को 2 से ज़रब कर देना है। ठीक है, 4,20,000 ज़रब 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,40,000। इसको 10 पे तकसीम कर देना। ठीक है, दस पे तकसीम कर दें तो ये आ जाएगा 84,000। हर बेटे का जो हिस्सा, हर बेटे को 84,000 रुपया मिलेगा। हर बेटे को कितना मिलेगा? 84,000 रुपया। अब हर बेटी का हिस्सा कितना आएगा? हर बेटी का हिस्सा वो कितना आएगा? बेटी को 1 हिस्सा मिलता है और टोटल कितने हिस्से हैं? 10 हैं। और यहाँ पे कीमत कितनी है? मालियत कितनी है? 4,20,000 रुपये। 4,20,000 को 10 पे तकसीम कर दें तो ये 1010 से कट जाएगी। बाकी यहाँ पे 42,000 रुपये। लें जी, ये था आसान तरीन सवाल, को मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सवाल नंबर 12 है। नजीब ने 4 लाख रुपया छोड़ा और बेचारा फौत हो गया। पीछे उसके एक बेवा थी और उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। उस बेवा का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे कुल मालियत। तो कुल मालियत कितनी है? वो है 4 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपए। ठीक है, बेवा का हिस्सा कितना आएगा? बेवा का हिस्सा वो आप बताएंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे या 1/8 लिखेंगे? सही बताना है। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, 1/4 लिखेंगे, क्योंकि औलाद नहीं है ना। अगर औलाद हो तो फिर हम 1/8 लिखेंगे, अगर औलाद ना हो तो फिर 1/4 लिखेंगे। 1/4 ज़रब 40, 4 लाख। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे। 4 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। 4 1 4, बाकी ये 5 0 7, वैसे का वैसे 1 लाख रुपया इसका हिस्सा आएगा। ठीक है, 1 लाख रुपया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए
तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।